भाई ने जब मेरी टांगें उठाकर अपना हथियार अंदर डाला तो मेरी कश्ती का पानी। मेरा नाम आफताब है। मेरी उम्र इस वक्त 27 साल थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी गबरू और खूबसूरत नौजवान था। किसी लड़की का भी मुझ पे दिल आ सकता था, लेकिन मेरे अब्बू मुझ पे काफी सख्ती करते थे। इसी वजह से मुझे इतनी ढील ना मिली कि मैं बाहर जाकर मस्तियां कर सकता, जो कि मेरी उम्र के लड़के करते थे। मेरे जज्बात मेरे अंदर ही दबने लगे थे। मैं 10 साल की उम्र तक रोता था और अम्मी अब्बू की सारी तवज्जो मुझ पर ही होती थी। और अचानक ही एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत खराब हुई और अब्बू ने अस्पताल लेकर जाने मुझे खाला के पास छोड़ दिया। मैं जैसे ही घर में वापस आया तो एक नन्ही सी बच्ची की आवाज सारे घर में रौनक पैदा किए हुई। सब मुझे मुबारकबाद देने लगे थे कि मेरी बहन पैदा हुई है। उस पर मुझे पता चला कि मैं भाई बन गया हूँ। मुझे उस वक्त काफी हैरानी हुई, कितने अरसे बाद मैं भाई बना हूँ। मैंने उससे देखा तो वो काफी खूबसूरत थी और बिल्कुल छोटी सी गुड़िया थी। उसका नाम निमरा रखा गया, जो कि वो सबको बहुत पसंद आया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं निमरा के बहुत अटैच होने लगा था, क्योंकि मैं सारा दिन घर ही रहता था और निमरा के साथ खेलता था। वो भी मुझसे काफी प्यार करती थी। मैं उसकी हर चीज का ख्याल रखता था। उसके कपड़े, जूतों और सारी चीजें मेरी पसंद की होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन से इस प्यार की नौयत भी बदल सकती थी। उसके बारे में किसी दूसरी तरह भी सोच सकता हूँ। निमरा जैसे ही 7वीं क्लास में पहुंची तो उसकी हरकतें बिल्कुल वैसे ही बच्चों वाली थी, पर उसके अंदर काफी तब्दीलियां आने लगी थी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे कच्ची गली अब पकने वाली हो। उसकी हर चीज अब उभरने लगी थी। फिर उससे इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो इस चीज से बेपरवाह थी और रोज मेरे साथ खेलती थी। मैं भी उसकी शरारतों की वजह से उसके साथ खेलने पर तैयार हो जाता था। अम्मी भी उससे बिल्कुल मना नहीं करती थी। मैं जान गया था कि अभी से किसी बात का नहीं पता कि लड़कियां एक उम्र के बाद बड़ी हो जाती। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। अभी निमरा बिल्कुल जवान हो गए थे। मुझे काफी हैरानी हुई थी। उसकी जवानी देखकर मैं खुद ब खुद मजोश हो जाता था, पर दिल में ख्याल आता था कि वो मेरी छोटी बहन है। ऐसे ख्याल को मुझे दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने खुद पर काबू पाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सब मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता था। वो मुझसे इतनी अटैच हो चुकी थी कि मेरी अब भी गोद में बैठकर आ जाती। ऐसा करने से मेरे दबे हुए जज्बात उभरने लगते थे। वो जैसे ही गोद में बैठती तो उसके लम्हात भी मुझे काफी महसूस होते थे। इसकी वजह शायद उसके कपड़े थे, जो अभी अभी छोटे ही थे। इस वजह से मैं खुद को सुकून देता था। कुछ देर के बाद वापस चली जाती थी। मैं फौरन ही बेचैन हो जाता था और अंदर ही अंदर सोचने लगता था कि काश वो कुछ पल और मेरे साथ रुक जाती। अम्मी को अगर मेरे इस इरादे का पता चलता तो वो उससे कभी भी मेरे पास न आने देती। इसलिए अम्मी के सामने मैंने उसे कभी भी गोद में बैठने ना दिया। कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त हमारे घर आई। जब वो दोनों एक साथ खेलने लगी थी, मैं अपने रूम में बैठा था, पर रूम की खिड़की से दोनों को खेलता देख रहा था। उसकी दोस्त इतनी पुरकशिश ना थी जितनी निमरा थी। मैं खेल के दौरान निमरा को ही देख रहा था। वो जब भी उछलती थी तो उसके उछलने पर उसका सामान देखकर मेरा भी दिल उछलने लगता था और वो सामान मुझे काफी अच्छा लगता था। दिल करता था कि मैं भी अब भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। मैंने अपने जज्बात को दबाना छोड़ दिया था। अब जब भी निमरा मेरे पास मेरे रूम में आई तो उससे प्यार से छू लेता था। उससे कभी महसूस नहीं होता था कि मेरा अंदाजा कैसा है। एक दिन निमरा ने घर वालों से जिद करना शुरू कर दी कि उसे एक मोबाइल चाहिए। वो जो भी मांगती थी अम्मी अब्बू से लाकर देते थे, और इस बार उसकी जिद काफी अजीब थी। अम्मी अब्बू ने निमरा को समझाया कि इसकी उम्र अभी छोटी है, वो बच्ची है, इसलिए कुछ देर बाद उससे अच्छा सा मोबाइल दे देंगे। पर निमरा उदास हो गई थी। मुझसे उसकी ये उदासी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने इरादा कर लिया था कि निमरा की इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। एक रात निमरा को मैंने अपने रूम में बुलाया। वो जैसे ही मेरे रूम में आई तो निमरा को कह दिया कि मैं उससे अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दूंगा। वो खुशी से नाचने लगी थी और उससे मुझ पर इतना प्यार आया कि वो मेरे साथ लगकर मुझे काफी सुकून मिलने लगा था। मेरा दिल कर रहा था कि हम दोनों मजीद कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें, और वो अलग हो गई और मुझसे मेरा मोबाइल मांगने लगी थी। मैंने निमरा के साथ एक शर्त रखी थी कि अगर वो मेरे रूम में ही रहे, मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो मैं उससे इजाजत दूंगा। वो मेरी बात मान चुकी थी। अब रोज रात के 11 बजे अम्मी अब्बू सो जाते थे
तो निम्रा मेरे रूम में आ जाती थी, उससे अपना मोबाइल भी दे देता था। वो काफी खुश हो जाती थी और मेरे साथ वाली जगह पर लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करती थी। मैं उसे अपने साथ लेटा देखता रहता था। वो इस अंदाज से लेटी थी कि उसका सामान नजर आता था और मुझे दिखाई देता था। मेरी आंखें वो नजारा देखकर सुकून महसूस करती थी। मैं बहाने से आंखें बंद कर लेता था और निम्रा को यूं ही लगता था कि मैं सो गया हूँ। जबकि मैं ये जानकर हरकत करता था, निम्रा यूं ही समझती थी कि मैं नींद में हूँ, ये सब कर रहा हूँ। उसी ने मुझे कभी नहीं रोका था। जिस तरह मुझे निम्रा को महसूस करने का बहाना मिल जाता था, अब ये रोज का मामूल था। तब भी अपना बाजू निम्रा के ऊपर रख देता, जो कि उसकी नरमाहट को महसूस करने लगता था। मेरा बस नहीं चलता था कि उस वक्त अपने बेचैन दिल को सुकून दिलवा दूं और उससे इस चीज से मिला दूं जिसका वो तलबगार है। और फिर ख्याल आता था कि ऐसा करना काफी गलत है। निम्रा एक पाक लड़की है, उससे ऐसी बातों का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं ये हरकत करके उसकी मासूमियत नहीं छीन सकता हूँ। मैंने सोच लिया था कि उनकी छोटी मोटी हरकतों से खुद को सुकून दिया करूंगा, पर मैं कहाँ जानता था जिस छोटी बहन को मैं इतना मासूम समझ रहा था वो इतनी तेज निकलेगी। ये 2 माह की बात है जब अचानक ही मेरे मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था। वो शायद कोई लड़का था। जैसे ही उसका मैसेज पढ़ा तो मैं मैसेज निम्रा के लिए था। उसने निम्रा से उसकी तस्वीर मांगी थी। मैसेज पढ़कर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरी बहन इस सब में अनोखी थी। इस वक्त ये सोचकर ही मुझे काफी गुस्सा आया था कि वो उस लड़के से ये वाली बातें करती है। वो लड़का उससे वैसी तस्वीरें मांग रहा था। निम्रा तस्वीरें मेरे मोबाइल पर बनाने वाली थी। ये सुनकर मैं चुप रहा था कि मैं भी इस तस्वीर में निम्रा को देखकर सुकून। निम्रा ने एक रात वॉशरूम का बहाना बनाया और अपने साथ मेरा मोबाइल भी ले गई। मैं जानता था कि वो क्या काम करने वाली है। कुछ देर बाद वापस आ गई थी। उसने अपनी तरफ से तस्वीरें डिलीट कर दी थी, पर मैंने अपने मोबाइल के एक फोल्डर में वो तस्वीर देखी। जैसे ही मैंने निम्रा की वो खूबसूरती देखी तो मेरे होश उड़ गए थे। निम्रा परी लग रही थी। मेरी नीयत फौरन ही बदलने लगी थी और सोच लिया था कि इस लड़के के पहले ही मैं निम्रा के पास जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा। निम्रा रोज उस लड़के से बात करती थी और मैं ये देखकर जलता रहता था। एक दिन फैसला कर लिया कि निम्रा को अब इस लड़के से कभी बात करने नहीं दूंगा। एक रात निम्रा को मैंने बुलाया और निम्रा से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी। वो मुझसे झूठ बोलने लगी। जब मैंने निम्रा को बताया कि मैंने अपने मोबाइल में उसकी कैसी तस्वीर देखी है तो उसका रंग उड़ गया था। अब वो रोने लगी थी कि मैं ये बात किसी से ना करूं। मैंने उससे वादा किया, लेकिन बदले में उससे कुछ मांगा था कि वो एक गेम मेरा साथ देगी। वो काफी हैरान हुई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी गेम खेलने वाला हूँ। मैंने उससे कहा कि अब कल रात को मेरे पास आए। वो मेरी बात मान गई थी। मैं भी काफी खुश हो गया था कि निम्रा मेरी हर बात मानने वाली है। अब मैं उससे कुछ भी कर लूंगा। जैसे ही वो रात आई तो निम्रा मेरे पास आ गई थी। मैंने जल्दी से अपने पास बुलाया। मेरी इस हरकत पर वो हैरान रह गई थी। मैंने उससे करने के काबिल भी जरूरत नहीं है। मैं पहले से तस्वीर में से उसे देख चुका था और वो भी मान गई थी और मेरा साथ देने लगी थी। मैं उसे देखकर अपने होश गुम कर बैठा था और उसके साथ वो गेम खेलने लगा जो मेरा सबसे बड़ा अरमान था। मेरा पहले तो काफी डरने लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उससे खुशियां दी से भी उन खुशियों की आदत हो गई थी। लेकिन मुझे मुहातिफ भी रहना था। मैंने उसे जल्दी ही वापस भेज दिया था और कह दिया था कि इस बात का वो किसी से जिक्र नहीं करेगी। वो मेरी बात मान गई थी। उसने उस लड़के से बात करना छोड़ दी थी। वो रोज रात को मेरे पास आ जाती थी। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर तो कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।